तेरी आंखों पर मैं फिदा थी, लेकिन अब इस दुनिया से क्यों जा रही हूँ, एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ, और इसका उत्तर मैं अगले जन्म में बताऊंगी, अगर परमात्मा ने मुझे वापस धरती पर भेजा। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं अनुष्ठा सिंह। आयशा का नाम जिससे पूरे हिंदुस्तान में एक नए मुद्दे को जन्म दे दिया, जिसे सोचकर हर एक इंसान सिर्फ यही उम्मीद लगाए बैठा है कि क्या आयशा को इंसाफ मिलेगा या नहीं। आयशा की इस दर्दनाक मौत पर आज भी हिंदुस्तान खामोश है और एक ही उम्मीद लगाए बैठा है कि क्या आयशा इस देश की बेटी नहीं थी। दुखों का कौन सा सैलाब में अपने आप को वह समेट कर चली गई। आज हर आंख एक दूसरे आंख से सिर्फ यही बात पूछ रही है, आयशा तुम कहाँ चली गई। लेकिन आज जो खबर सामने आई है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, आयशा सुसाइड केस में एक नया मोड़ आ गया है, जब पुलिस को एक ऐसा सबूत हाथ लगा है जिसे देखने और सुनने के बाद आयशा के पिता ही नहीं, हमारे देश के जितने पिता है अंदर से कांप उठेंगे। एक बेटी होने के नाते आज मैं उस माँ के उस दर्द को समझने की नाकाम कोशिश करती हूँ, जो बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और जो बार बार कह रही थी आयशा रुक जा, जो बार बार अनुरोध कर रही थी और वो बार बार कह रही थी मासूम लड़की, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो उसका सामना करो डट कर, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आयशा की इस विदाई का गुनहगार यह समाज भी है। शायद समाज ने उसे वो वातावरण नहीं दिया जिसे वो खुलकर अपनी परेशानियों के बारे में बता सके। आयशा बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी थी, लेकिन सबसे बड़ी सीख तो ये मिलती है कि क्यों किसी पर आश्रित रहना। अकेले चलना जरूर सीखना चाहिए, चाहे कोई साथ दे या ना दे। किसी को इतना भी खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए कि बाद में उसकी कमी आपको खले। किसी भी समस्या का हल आत्महत्या करना नहीं होता है। अब इस लेटर में लिखे हर उस शब्द को गौर से सुनिए, आपकी भी रूह कांप जाएंगे, जिसे आयशा ने अपने दर्द को सफेद कागज पर नीले रंग की स्याही से ठीक मौत से पहले उतार दिया था। जी हाँ, आयशा केस में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें पुलिस को एक ऐसा सबूत हाथ लगा है जिसके आधार पर अब आरिफ को शायद कोई भी नहीं बचा सकता। आरिफ को आज रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। तभी आयशा के पिता के वकील जफर इस्लाम ने आयशा के द्वारा लिखा हुआ एक लेटर कोर्ट में पेश किया। इस खत में आयशा ने आरिफ को लिखा था कि तुमने अपनी करतूत को छुपाने के लिए मेरा नाम आसिफ के साथ जोड़ दिया, जबकि तुम जानते थे कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। खत में आयशा ने आरिफ के जरिए खुद पर हुए जुर्मों के बारे में भी लिखा है। आयशा ने लिखा है कि तुमने मुझे 4 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया था, ना खाना दिया था ना पानी, और उस वक्त मैं गर्भवती थी। फिर भी तुम नहीं आए मेरी मदद के लिए, और जब आए तब तुमने मुझे खूब पीटा था, जिसके कारण मेरा लिटिल आरिफ मर गया। अब मैं भी उसके पास जा रही हूँ। इसी खत में आयशा आगे लिखती है कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, तुमने हंसती खेलती 2 जिंदगियां उजाड़ दी। आई लव यू कुकू, मैं गलत नहीं थी, बल्कि तुम्हारा स्वभाव ही गलत था। तुम्हारी आंखों पर मैं फिदा थी, और क्यों ये बात मैं तुम्हें अगली जन्म में बताऊंगी। इतना लिखने के बाद अंत में आयशा लिखती है, लव यू योर वाइफ आयशा आरिफ। आज आरिफ की 3 दिन की रिमांड खत्म हुई तो पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि अब आरिफ के खिलाफ उनके पास सबूत है, जिस वजह से अब उन्हें आरिफ की पुलिस कस्टडी नहीं चाहिए। आयशा मामले की जांच कर रही पुलिस को आरिफ और आयशा दोनों का मोबाइल फोन हाथ लग गया है। अब पुलिस के हाथ में वह लेटर भी लग गया है जिसमें आयशा ने आत्महत्या के पहले आरिफ के खिलाफ लिखा था, जिसकी अब फॉरेंसिक जांच होने के बाद चार्जशीट फाइल की जाएगी। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।